आपके पास ऊंचाई एवं दूरी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2013 में पूछा है और झारखंड बोर्ड ने 2015 में पूछा है। ठीक है, और इस टाइप के ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो मेरे वीडियो को और क्वेश्चन को देखना ना भूले। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे सवाल क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, बोल रहा है जमीन के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी 20 मीटर कोई ऊंचा बिल्डिंग है, भवन है, उसके शिखर पर लगी संचार मीनार, यानी कोई भवन के ऊपर क्या लगी हुई है, कोई मीनार लगी हुई है, कोई संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, और शिखर के उन्नयन कोण, जो उसका कोण वहां से बन रहा है वो 45 और 60 है। तो क्या निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझना सिर्फ बाकी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मैथ में क्या है समझना है, अगर समझ लेते हैं तो उस टाइप में हजारों क्वेश्चन को यूं डील कर लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं भवन के बारे में। क्या बातें कर रहे हैं, भवन के बारे में। कोई बिल्डिंग है, क्या है, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई जो है कितनी है, बोलेंगे 20 मीटर है। मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है, ये आपका कोई बिल्डिंग, मान लीजिए कोई भवन है, मान लीजिए ए बी कोई बिल्डिंग है। क्या है, ए बी कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है। इस भवन की ऊंचाई अगर पूछ दिया जाए तो बोलिएगा 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। इस भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। और इस भवन के ऊपर अब देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंगों में ऊपर में संचार मीनार कुछ लगा होता है। क्या होता है, कुछ मान लीजिए मीनार के टाइप में लगा होता है, मीनार टाइप में बना होता है, कुछ इस टाइप में बना होता है, इस तरीके से कुछ लगा होता है मीनार के टाइप में, कुछ ऐसा मीनार के टाइप में लगा होता है। तो उस मीनार, जो संचार जो मीनार है, उस संचार जो मीनार है, ये संचार मीनार से यहां से जो उन्नयन कोण, तो यहां से उन्नयन कोण जो बन रहा है, जो कोण एंगल, जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो बोलेंगे कोण 45 और 60 का बन रहा है। 45 डिग्री और 60 डिग्री। ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन में अगर आपका फिगर सही बन गया तो मैथ आपका सही खुद पे खुद वो बन जाएगा। अगर फिगर ही गलती बनाए आप ना, तो आपका फिर मैथ तो गलत होगा ही होगा। तो इसलिए सबसे मेन होता है फिगर। तो इसलिए देखिए, फिगर बनाने सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अंतराल में आप फिगर बनाना शुरू करिए। तो जैसे ही बोला कि भूमि के एक बिंदु, जमीन का एक पार्ट कहीं पर से उठा लिए हम, 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिए हम। उसके बाद भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहां से एक संचार मीनार है, मान लीजिए क्या, मान ये है BC, क्या है, संचार मीनार है। ठीक है, के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इसके तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से 45 और 60 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नाम D 60 बन रहा है। तो ये जो संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। इसको बनाने के लिए से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में पॉइंट्स लिख लें, ताकि हमको अच्छा नंबर आए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ये बिहार बोर्ड के, या फिर के क्लास 10 के एग्जाम में ये, तो बोलेंगे क्लास 10 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में हमने 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन को दिया था। तो बोलेंगे कि पहले लिख लेते हैं कि AB एक भवन है। AB क्या है, एक भवन है जो 20 मीटर क्या है, ऊंचा है। क्या है, 20 मीटर ऊंचा है। AB एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। BC एक भवन के ऊपर संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। बोलेंगे D, इससे इसका जो कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, D कोई बिंदु पर इसका एंगल बन रहा है, तो बोलेंगे ट्राइंगल ADB। क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ADB में अगर हम चलते हैं ट्राइंगल, ये वाले अगर हम ट्राइंगल में चलते हैं तो हम थीटा का मान क्या देखते हैं, बोलेंगे 45 डिग्री। कितना देखते हैं, 45 डिग्री देखते हैं। क्योंकि हमारा, अगर हम इसमें चलते हैं, इसमें देख रहे हैं, तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया। क्या हो गया, मेरा ये आधार हो गया और ये लंब हो गया।
लंबाई आधार के जैसे बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो बोलेंगे कि अगर हम लोग tan में भागते हैं तो tan क्या बोलता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की वजह से कहां भागे हम लोग, बोलेंगे कि tan में भागे। कहां भागे, P बटा B के रिलेशन अगर हम लोग देखें तो tan में भागे, यानी रिलेशन P का है, लंब का है और आधार का है, भागे कहां, tan में भागे। कहां भागे, tan में भागे। ठीक है, जैसे ही tan थीटा में हम लोग गए तो थीटा का मान क्या है, बोलेंगे 45 डिग्री है। क्या है, tan 45 डिग्री हो गया। अगर हम लोग लंब का मान देखते हैं तो लंब का मान क्या है, बोलिएगा 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। आधार हमको AD मालूम नहीं है, AD मालूम हमको आधार नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मेरा लंब जो है मेरा AB बटा AD जो है, तो AB कितना है, बोलेंगे AB जो मेरा है वो 20 है, AD हमको मालूम नहीं है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। 20 बटा AD, यानी AD को 1 से मल्टीप्लाई किया तो AD बराबर क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। AD क्या निकल गया मेरा, 20 मीटर निकल गया। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम ट्राइंगल कहाँ जाएंगे, ट्राइंगल ADC में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ADC में जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल कहाँ, बोलेंगे ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में। ठीक है, ट्राइंगल हम ADC में जाते हैं अगर, तो हम लोग क्या देखते हैं, बोलेंगे जैसे ही हम लोग ADC में जाते हैं तो ट्राइंगल ADC में थीटा का मान क्या हो गया, बोलेंगे 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया, थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं तो आप खुद बोलिएगा, रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन जो है ये मेरा लंब है। क्या है मेरा, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो लंबाई आधार कहाँ भागता है, बोलेंगे लंबाई आधार जो भागता है वो tan में, कहाँ भागता है, वो tan में भागता है। अगर लंब के बारे में देखते हैं तो क्या आएगा, बोलेंगे AB और BC पूरे मिला के लंब को ले रहे हैं, यानी अगर हमको सिर्फ AC लिखना हो तो AB और BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोलेंगे AB और BC लिखेंगे। AB प्लस में BC मेरा क्या होगा, पूरा AC की इक्वल होगा। ठीक है, बटे में AD लिखेंगे। ठीक है, थीटा का मान क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे AC को, पूरा AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे AB जोड़ BC कर सकते हैं। AB जोड़ BC को कर सकते हैं, पूरा AC लिख सकते हैं। ठीक है, उसी बात को हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे तोड़ के लिखे हैं, AC को AB प्लस BC किए हैं। ठीक है, अब AB का मान तो कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। BC का मान हमको मालूम है नहीं है, कुछ मान लीजिए यहाँ पे H या X कुछ मान लीजिए, ऊंचाई बोल रहा है ना तो H मान लिया। क्या मान लिया, H मान लिया। यानी BC क्या बोलेंगे, BC क्या बोलेंगे, बोलेंगे BC जो है, BC क्या है, H है। यानी BC हम क्या माने हैं, H माने हैं। AD क्या है, बोलेंगे AD जो है 20 मीटर है। क्या है, AD 20 मीटर है। tan 60 का मान, जैसे ही हम बातें करते हैं तो देखिए आपको एंगल का tan 60 का मान, 60 का मान क्या होता है, बोलेंगे √3 होता है। इसको याद रहना बहुत जरूरी है। क्या है, tan 60 का मान √3 होता है। 20 प्लस H, क्या बोलेंगे, 20 प्लस H बाई क्या है मेरा, 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 में किया H से, तो 20 प्लस H बराबर क्या हो गया, 20√3 हो गया। क्या हो गया, 20 से कम 20√3 हो गया। अगर हम H का मान निकालते हैं तो 20√3, ये 20 क्या में है, प्लस मुझे क्या में होगा, माइनस में होगा। क्या में होगा, माइनस में होगा। तो 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यानी H का मान मेरे जो मीनार की ऊंचाई, इसको भी हम आंसर कर सकते हैं, इसको भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन में ये आंसर ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोलेंगे 20 का 20 करेंगे, √3 का मान 1.73 रख लीजिए, -1। ठीक है, यानी H का मान 20 का 20, जैसे ही 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, 0.73। क्या आएगा, 0.73 आएगा। 0.73 पॉइंट का क्या हुआ, 2 ठो 0 बैठेगा मेरा, 20 × 100 कट गया मेरा, यानी 73/5। अगर इसको ये भी आंसर कह सकते हैं, H का मान, ये H का मान अगर दशमलव में निकालना है, दशमलव निकाल सकते हैं। 5 एकम 5, घट के 2, 3 डालेंगे, 5 चौके 20, घट के 3, पॉइंट 0, 5 छके 30, यानी क्या आ गया मेरा 14.6। इसको हम लोग क्या माने, मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई,
संचार मीनार की ऊंचाई कितना निकला? कि ऊंचाई ये हुआ 14.6। ये आंसर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बुक से आंसर मिला लिया। यहाँ तक भी आप आंसर को कर सकते थे, लेकिन बुक ने आंसर यहाँ तक दिया तो हमने यहाँ तक बनाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी टाइप बेस पे आते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। बोलेंगे एक सवाल है हमारे पास, सवाल बोल रहा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, आपके पास एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, किसी घर की दीवार से लगी है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे स्टेप के कदम बढ़ाइए। ठीक है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, हमारे पास एक सीढ़ी है। देखिए ये एक सीढ़ी है। ठीक है, ये एक सीढ़ी है जो कितनी मीटर लंबी है? बोलेंगे 8 मीटर लंबी है। सीढ़ी जब भी दीवार पे लगता है तो वो टेढ़ा करके ही लगाया जाता है। मान लीजिए ये दीवार है, क्या इसकी दीवार है ये? ठीक है, अब ये 8 मीटर लंबी सीढ़ी है। क्या बोल रहा है? 8 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 8 मीटर है। लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार पे लगी है। ये घर का दीवार है, इस पे लगी है। ठीक है, लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जिसे लगी है तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब होता क्या है कि जो ये सीढ़ी जो है, बोलेंगे कि सीढ़ी को पलटकर, जैसे सीढ़ी को हम पलटते हैं, इस सीढ़ी को उठाएं और पलट दिए तो किसी दूसरे घर पर, क्या बोलेंगे हम लोग? किसी दूसरे घर पे जाके ये तो क्या करने लगी? तो बोलेंगे ये कोई घर का दीवार था और इस दीवार पे ये जाके पलट के लग गई। ये पलट कर लग गई। ठीक है, ये सीढ़ी है। बोलेंगे किसी दूसरे सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। ये 45 है, ये कितना है? 30 बताया था उस टाइम। ठीक है, ये भी सीढ़ी की लंबाई तो वही रहेगी, सीढ़ी तो ऑब्वियसली वही सीढ़ी है ना, तो वही लंबाई रहेगी। ये दूसरा दीवार है। क्या है? ये दूसरा दीवार है। पहले फिगर को अच्छे समझिए, मैथ खुद पे खुद बन जाएगा। सवाल है 8 मीटर लंबी सीढ़ी, 8 मीटर लंबी सीढ़ी थी, ये दीवार था और इस दीवार पे ये लगी हुई थी। ठीक है, एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही थी। 30 डिग्री का कोण बना रही थी। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे, ये गली है मेरा, ये मेरे क्या है? गली है। क्या है? ये मेरा गली है। ठीक है, ये गली की चौड़ाई है, मुझे लंबाई जो भी गली की चौड़ाई है। ये दूसरे किनारे घर से लगाने पर इस सीढ़ी को दीवार, जो घर का दीवार जो है, दूसरे किनारे लगाने पर क्या होता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको आप लिखिए। क्या लिखिए? माना कि AB एक दीवार है। AB एक दीवार है। पहली स्थिति में AB एक दीवार है। C इसका यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। BC मेरा सीढ़ी है जो 8 मीटर लंबी है। इस सीढ़ी को पलटने पर, मान लीजिए यहाँ पे M और N कोई दीवार है, कोई घर का दीवार है, पलटने पर सीढ़ी MN दीवार पे लग जाती है। लग जाती है। A और M क्या है? गली की चौड़ाई है। गली की क्या है? चौड़ाई है। इतना बातों को आप अपने कॉपी में लिखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। तब क्या बढ़ते हैं हम आगे? ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB में थीटा का मान बोलिए 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। ट्रायंगल ACB में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। अगर आप रिलेशन देखिएगा तो आप ये खुद जानिए, यहाँ पे गली की चौड़ाई निकालना है और दिया हुआ है सीढ़ी की लंबाई। अब देखिए सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, गली की चौड़ाई निकालना है। रिलेशन जो है करने का है और आधार का है। लंब से कोई मतलब है नहीं है, लेकिन लंब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब गली चौड़ाई निकल तो लंब भी निकालेंगे। ये दिया हुआ है तो चाहे आप दीवार निकालिए, दीवार की लंबाई निकालिए, चाहे गली की चौड़ाई निकालिए, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बोल रहा है गली की चौड़ाई। आप ये गली की चौड़ाई AC निकालिएगा, फिर CM निकालिएगा और दोनों को ऐड कर दिए, गली की चौड़ाई खुद पे खुद निकल जाएगा।
जैसे ही हम लोग गली की चौड़ाई निकालते हैं तो गली की चौड़ाई में हम लोग AC निकालने के लिए भी कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल ACB में गए हैं तो हमने सीढ़ी की लंबाई क्या देखा, 8 मीटर देखा है। जैसे ट्रायंगल ACB में गए हैं, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ये दिया हुआ है 8 मीटर, ये आप निकालिएगा। ये आप निकालते हैं तो ये कर्ण है मेरा, ये आधार है, क्या है मेरा, ये आधार है और ये मेरा कर्ण है, ठीक है। कर्ण और आधार का रिलेशन किसमें है, बोलिएगा cos थीटा में है। आधार बटे कर्ण, क्या बोलिएगा, आधार बटे कर्ण कहाँ भागता है, cos थीटा में भागता है। यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे b बटा क्या होता है, h होता है। क्या होता है, b बटा h होता है। थीटा का मान कितना है, बोलेंगे 30 डिग्री है। b का मान कितना है, बोलेंगे b का मान हमको नहीं मालूम है, AC छोड़ दीजिए। CB मान कितना है, बोलेंगे कर्ण का मान 8 मीटर है। cos 30 का मान क्या होगा, बोलेंगे cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, बोलेंगे cos 30 का जो मान होगा वो बोलिएगा √3/2 होगा, √3/2 होगा बराबर AC/8। 2 चौके 8, यानी AC का मान क्या निकल गया मेरा, बोलेंगे 4√3। क्या निकल गया, AC का मान क्या निकल गया, 4√3। अब इसी प्रकार हम लोग जस्ट इसी प्रकार ट्रायंगल कहाँ जाएंगे, ट्रायंगल CM या MCN में जाएंगे। ट्रायंगल MCN में जाते हैं तो थीटा का मान कितना है, बोलेंगे 45 डिग्री है, ठीक है। वही एकदम वैसे ही बनेगा, जैसे बना वैसे ही बनेगा। अब जैसे ही हम लोग रिलेशन देखते हैं तो आधार का है और कर्ण का है, तो कहाँ भागेगा, बोलेंगे cos थीटा में भागेगा। आधार बटे कर्ण, यानी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, b बटा h आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार मेरा क्या है, CM है। आधार मेरा क्या है, CM है और कर्ण मेरा क्या है, बोलेंगे CN है। कर्ण क्या है, CN है। यानी हम लोग CM का मान नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, और CN का मान क्या मालूम है, बोलेंगे 8 है। कितना है, 8 है। cos थीटा, थीटा का मान कितना है, बोलेंगे थीटा का मान 45 है। कितना है, 45 है। यानी cos 45 डिग्री बराबर CM बटे 8 हो गया। CM बटे क्या हो गया, 8 हो गया। cos 45 का मान कितना होता है, तो बोलिए कितना होता है, बोलेंगे 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। CM का CM लिखेंगे हम लोग, बटे 8 का 8 करेंगे। CM को अगर हम निकालते हैं, CM बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 8 बटे √2 आएगा। क्या आएगा, 8 बटे, CM को √2 मल्टीप्लाई हुआ, 8 एकम 8 यानी 8/√2 आया। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो √2 को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको परिमेयकरण करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही परिमेयकरण करते हैं तो 8√2 क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। 2 4 जा 8 यानी 4√2। ये क्या निकला मेरा, CM निकला 4√2। क्या निकला, CM 4√2 मीटर CM निकल गया, ठीक है। जैसे ही 4√2 CM निकला, यानी कि मेरा AC 4√3 में निकला था और CM जो निकला है मेरा 4√2 निकला है। क्या निकला है, 4√2 निकला है। हमको गली की चौड़ाई क्या निकालना है, गली की चौड़ाई निकालने के लिए A से M तक जोड़ दीजिए, यानी 4√3 अब प्लस में 4√2 को ऐड करिएगा तो ये मेरे गली की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। यहाँ से 4 आप कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस √2 हो गया। अब √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है और √2 का मान 1.414, यानी हमने उतना अंक नहीं लिया। 1.732 होता है, 1.414 होता है, हमने कम तक लिया इसको, यानी 4 का 4 अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना, 7 4 11, 1 1 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यानी 3.1 हो गया। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 12 पॉइंट क्या हो गया मेरा 4। ये क्या निकला, गली की चौड़ाई निकली। क्या निकली, ये गली की चौड़ाई निकली। इस तरीका से हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझे और ये गली की चौड़ाई निकाले। इससे पहले कि हम लोग इसको फिर से समझते हैं, पहले कैसे बनाए हैं। देखिए सवाल बोल रहा था 8 मीटर लंबी सीढ़ी था, हमारे पास 8 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये सीढ़ी जो है 8 मीटर लंबी है, ये गली था मेरा, क्या था, गली था ये, ठीक है। ये जैसे ही 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये गली था और इस सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है। ये जैसे ही इसको पलटते हैं
तो जाके किसी और घर पे जाके लग जाती है। इसकी सीढ़ी की लंबाई 8 ही मीटर है। ये मेरा गली है, पूरा मेरा क्या है, गली है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एंगल क्या बोल रहा था, बोलेंगे एंगल बोल रहा था 30 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है ये, और 45 का यहाँ पे बनाती है। अगर हम बनाने के लिए बैठते हैं इसको, तो ACB में जाते हैं हम लोग। ACB में गए तो कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालेंगे, कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालेंगे हम लोग। आधार निकाले जितना लिखे, AC का मान कितना आया, 4√3 आया, ठीक है। वैसे ही जाएंगे हम लोग MCN में जाएंगे तो बोलेंगे क्या देंगे, बोलेंगे कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालेंगे, cos थीटा में भागे हैं और कर्ण बटे आधार बटे कर्ण किए हैं, और क्या निकाले हम लोग, CN, ये आधार को निकाले हैं। दोनों को ऐड करने पर मेरा क्या हो गया, ये गली की चौड़ाई निकल गई। ऐड करने के लिए 4 कॉमन ले, √3 + 2 हो गया। √3 का मान होता है 1.732, आगे बढ़ जाएगा सही। √2 का मान होता है, क्या होता है, 1.414, ये आगे सही बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीका से क्या होता है, बोलेंगे इस तरीका से ये मान होता है। इनको मान को रख दिए, दोनों को ऐड कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे मेरा क्या हो, गली की चौड़ाई निकल गया। अगर दीवार की लंबाई निकालना है, दीवार की लंबाई या ऊंचाई निकालना है, तो आप भागिएगा, फिर कर्ण दिया रहेगा तो आप लंब में जाइएगा, कर्ण और लंब में जाइएगा, साइन में भागेगा, ठीक है। बनेंगे लंब और कर्ण में जाइएगा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण कहाँ भागेगा, साइन में भागेगा। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये एक टाइप पे हमने कई क्वेश्चन को समझा, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी, अभी रेलवे का एग्जाम होने वाली है, NTPC का एग्जाम होने वाली है, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, इस टाइप में क्वेश्चन पूछता है। भले उसका शॉर्ट ट्रिक हो, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन पूछता है, जिससे हमको बेसिक नॉलेज तो पता हो गया ना।